हेलो एवरीवन। हर हर महादेव दोस्तों। आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे मौनी अमावस्या व्रत कथा के बारे में एवं मौनी अमावस्या व्रत के नियम क्या हैं, व्रत का महत्व क्या है एवं मौनी अमावस्या का व्रत करने से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को इसके बिल्कुल ना करें और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मौनी अमावस्या का व्रत हर साल माघ मास की अमावस्या तिथि को किया जाता है। धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में इस अमावस्या का बड़ा ही महत्व बताया गया है। इस व्रत को करने से पितर संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं और घर में सुख, समृद्धि और संतति की वृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं साल 2025 में मौनी अमावस्या कब है, मौनी अमावस्या का महत्व क्या है एवं मौनी अमावस्या का व्रत करने से क्या क्या लाभ होते हैं एवं व्रत की विधि क्या है, और मौनी अमावस्या कथा का भी श्रवण करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं मौनी अमावस्या व्रत विधि के बारे में। तो मौनी अमावस्या अपने नाम के अनुसार मौन और साधना का व्रत है। हम हर दिन जाने अनजाने कितनी ही बात बोल जाते हैं जिससे लोगों का मन आहत होता है और अपनी कही हुई बातों को लेकर हम बाद में अफसोस भी करते हैं। इसलिए साधना के लिए मौन परम आवश्यक माना गया है। गृहस्थ जन हमेशा मौन व्रत नहीं रख सकते, इसलिए एक दिन निर्धारित किया गया है जिसमें गृहस्थों को आत्मशुद्धि के लिए मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए। मौनी अमावस्या पर संभव हो तो पूरे दिन मौन व्रत रखें और मानसिक रूप से भगवान शिव और विष्णु का ध्यान करें, अथवा स्नान करने से पहले मौन धारण करें और स्नान के बाद कुछ भी बोलें और दिन भर कोई भी ऐसी बात ना कहें जिससे किसी और का मन आहत हो। अब हम बात करेंगे मौनी अमावस्या महत्व और महात्म्य के बारे में। तो मौनी अमावस्या की सबसे बड़ी बात यह है कि यह माघ कृष्ण चतुर्दशी के अगले दिन आता है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को शिव जी का विवाह माता पार्वती जी से तय हुआ था और अगले दिन मुनियों और देवी देवताओं ने शिव की साधना के लिए उनकी उपासना की थी। भगवान विष्णु ने देवी पार्वती के भाई बनकर उनके विवाह संबंधी कार्यक्रम में भाग लेना स्वीकार किया था। और इनसे सबसे अलग मौनी अमावस्या की कथा यह भी है कि सागर मंथन के समय जब असुर अमृत कलश लेकर भाग रहे थे, तब इसी दिन अमृत की बूंदें छलक कर प्रयाग सहित कई स्थानों पर गिरी थी। इसलिए मौनी अमावस्या पर प्रयाग सहित अन्य तीर्थों में स्नान करने, दान पुण्य करने से कई गुना लाभ प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे मौनी अमावस्या व्रत के लाभ के बारे में कि मौनी अमावस्या का व्रत करने से क्या क्या लाभ होते हैं। माघ मास में तिल, ऊनी वस्त्र, घी का दान बहुत ही पुण्यदायी होता है, इसलिए मौनी अमावस्या पर इन वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। यह जरूरी नहीं है कि आप बहुत दान करें, लेकिन अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार थोड़ा दान भी आप कर सकते हैं, तो इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति मृत्यु पश्चात उत्तम लोक में स्थान पाता है। व्यक्ति मुनि पद को प्राप्त करता है। एक मान्यता है कि मौनी अमावस्या के दिन मनुष्यों के धरती पर लाने वाले प्रथम मनुष्य मनु ऋषि का जन्म हुआ था। मनु ऋषि के नाम से ही इस व्रत का नाम मौनी अमावस्या है। तो चलिए अब हम मौनी अमावस्या व्रत कथा का श्रवण करते हैं। मौनी अमावस्या की कथा को लेकर जो प्रचलित कथा है और उसके अनुसार प्राचीन काल में एक ब्राह्मण परिवार कांचीपुरी में रहता था। पति पत्नी दोनों ही धर्मात्मा थे और धर्मपूर्वक अपनी गृहस्थी चलाते थे। इनका नाम देव स्वामी था और इनकी पत्नी का नाम धनवती था। इनके 7 पुत्र और एक मात्र पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। जब गुणवती सयानी हुई तो देवस्वामी ने धनवती से कहा कि पुत्री के विवाह के लिए अब वर देखना चाहिए। ब्राह्मण ने अपने छोटे पुत्र को बहन गुणवती की कुंडली दी और कहा कि ज्योतिषी से इनकी कुंडली दिखवाओ। तो वह ज्योतिषी के पास गया। ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई तो ज्योतिषी ने बताया कि विवाह होते ही इनके पति का स्वर्गवास हो जाएगा। अब ब्राह्मण परिवार को मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुए और ज्योतिषी ने यह भी बताया कि ब्राह्मण सिंघल द्वीप में एक पतिव्रत महिला रहती है जिसका नाम सोमा धोबिन है। यदि कन्या की शादी से पहले सोमा आपके घर आकर पूजन करे
और अपना आशीर्वाद दे तो यह दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंगल द्वीप भेज दिया। दोनों भाई बहन सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने के बारे में विचार करने लगे। जब समुद्र को पार करने का कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों भूखे प्यासे एक पीपल के वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन की बातों और क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय जब गिद्ध की माता बच्चों के लिए भोजन लेकर घोंसले में आई तो बच्चों ने पेड़ के नीचे लेटे भाई बहन की कहानी माता को बताई। उनकी बातें सुनकर गिद्ध की माता को दोनों भाई बहनों पर दया आई और बच्चों के कहने से उसने कहा कि तुम लोग अब चिंता मत करो, मैं इन्हें सागर पार करवा दूंगी। बच्चों ने माता की बातों को सुनकर खुशी खुशी भोजन ग्रहण किया। गिद्ध की माता बच्चों को भोजन करवाकर दोनों भाई बहनों के पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है, आप चिंता मत कीजिए, आपकी समस्या का निदान मैं कर दूंगी और आपको सोमा धोबन के पास पहुंचा दूंगी। गिद्ध की बातों को सुनकर दोनों भाई बहनों का मन आनंदित हो गया और उन्होंने वन में मौजूद कंदमूल को खाकर रात काट ली। सुबह होते ही गिद्ध ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार करवा दिया और धोबन घर के पास पहुंचा दिया। गुणवती सोमा धोबन के घर के पास पहुंचकर दोनों भाई बहन वहां पर छुपकर रहने लगे। हर दिन सुबह होने से पहले गुणवती सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। बहुओं ने प्रशंसा के लोभ से कहा कि हमारे अलावा यह काम कौन करेगा। लेकिन सोमा को बहुओं की बातों पर भरोसा नहीं हुआ और वह यह जानने के लिए पूरी रात जागती रही कि कौन है जो हर दिन सूर्योदय से पहले घर लीप जाता है। सोमा ने देखा कि एक कन्या उसके आंगन में आई और आंगन लीपने लगी। सोमा गुणवती के पास आई और उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और क्यों हर सुबह मेरे आंगन को लीप कर चली जाती हो। गुणवती ने तब अपना सारा हाल सोमा से कह डाला। गुणवती की बातों को सुनकर सोमा ने कहा कि तुम्हारे सुहाग के लिए मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगी। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा किया, लेकिन विधि का विधान कौन टाल सकता है। गुणवती का विवाह होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपने सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिए। सोमा के पुण्य से गुणवती का पति जीवित हो गया, लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। लेकिन सोमा ने अपना घर छोड़ने से पहले बहुओं से कह दिया था कि मेरे लौटने से पहले अगर मेरे पति और बेटों को कुछ होता है तो उनके शरीर को संभाल कर रखना। बहुओं ने सास की आज्ञा को मानकर सभी के शरीर को संभाल कर रखा। उधर सोमा ने सिंगल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी की पूजा कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य से सोमा के घर लौटते ही उसके पति और बेटे फिर से जीवित हो गए। जैसी कृपा भगवान ने सोमा धोबन पर की है, वैसी ही कृपा हम सभी पर करें और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो ये मौनी अमावस्या व्रत कथा थी। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और वो भी कथा का श्रवण कर सकें, मौनी अमावस्या के व्रत के महत्व को जान सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। आगामी व्रतों एवं त्योहारों के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव, श्रीमन नारायण।